नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 2A। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुबामा का घर बड़े भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि न होती थी। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी, पर इस समय माता पिता के नैनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उनका नाम बृजरानी था। वही दंपति का जीवनश्रय था। प्रतापचंद्र और बृजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। बिरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रतापचंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए। बिरजन की माता सुशीला ने प्रतापचंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। बिरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुबामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती और उसके भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और बिरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और बिरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। बिरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक ओर खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक न थी, परंतु लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, वहां आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने ही को था कि बिरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियां थी। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारी भांति बोला करती थी? मुंशी जी ने मुस्कुरा कर बोले, हाँ वे खूब बोलती थी। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं बिरजन, तुम्हें भुलाते हैं, वे कहानियां बनाई हुई है। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाए। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़ा। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा है। रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है चिक चिक। इंजन से भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कही। बिरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वह 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया और वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया भी था, परंतु उन्होंने वही कहकर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा बड़ा भारी और बलवान होता है घोड़ा, जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे लिए जाता है। जब प्रताप चुप हुआ
तो बिरजन ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी, बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, वह तो भाषा है। बिरजन, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी, इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मेरी किताब में तो एक भी कहानी नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बंगले झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अब वे माथा ही खुजा रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। बिरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते? बिरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति रटती हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना वरदान। धन्यवाद।